प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज का इस दिन के लिए। और आज का ध्यान के लिए हम लोग पढ़ेंगे मरकुस का किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 1 से लेके 10 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पर्वत के किनारे बैतफगे और बैतनियाह को पहुँचे तो उसने अपने चेलों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ और प्रवेश करते ही तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे, ऐसा क्यों करते हो, तो तुम कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है और वह तुरंत ही उसे यहाँ भेज देगा। वे गए और उन्होंने बाहर गली में द्वार के पास एक गदही के बच्चे को बंधा हुआ पाया और वे उसे खोलने लगे। वहां खड़े कुछ लोगों ने उनसे कहा, ये क्या कर रहे हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? और यीशु ने जैसा बताया था उन्होंने वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उसे ले जाने दिया। उन्होंने गदही के बच्चे को लाकर उस पर अपने वस्त्र डाले और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने वस्त्र मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने खेतों से डालियां काट कर फैला दी। वे जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार कर कह रहे थे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य धन्य है, सर्वोच्च स्थान में होशाना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का इस दिन के लिए और इस समय के लिए, आपका अनुग्रह और दया के लिए। और प्रभु इस जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आज का इस ध्यान पे, मनन पर प्रभु अपनी आशीष दे और हमें समझने वाला मन, समझाने वाला हृदय और अपने आत्मा का प्रेरणा देकर अपने वचन को समझाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यीशु का विजय प्रवेश, यीशु मसीह का विजय प्रवेश, जिसको आज का दिन में हम लोग बहुत ही आनंद के साथ, बड़े ही खुशी के साथ, बहुत ही मगन होकर के इस दिन को हम लोग बड़े ही उत्साह और जोश के साथ में मनाते हैं। और हम सब एक दूसरे को के द्वारा परमेश्वर का महिमा करते हैं और परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं और परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। मरकुस जिसने इस किताब को लिखा, ये इस किताब को लिखने का जो श्रेय है वो मरकुस है। और मरकुस यीशु मसीह के शिष्यों में से, प्रेरितों में से नहीं थे, और वे शमौन पतरस के सहकर्मी और पौलुस के सहकर्मी बरनबास के साथ में रहने वाले थे और बरनबास के चचेरे भाई थे वे। और उन्होंने इस किताब को पतरस का अनुवादक इनको कहा जाता है, जो प्रथम शताब्दी के प्रचारक थे, पास्टर पपियास, उन्होंने इस बात को कहा है कि मरकुस जो थे वे पतरस के अनुवादक थे। उन्होंने इस चीज को लिखा है और इस किताब को लिखने का श्रेय उन्हें मिला, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जब ये लिख रहे थे तो यीशु मसीह के इस आज का दिन के बारे में वो लिख रहे थे और याद कर रहे थे कि उस समय क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो ये यीशु मसीह का जो विजय प्रवेश है वो यरूशलेम में प्रवेश करने का है। और आज का दिन में जब हम लोग इसको पढ़ा है तो इस स्थल में प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं हमसे। पहली चीज है, यीशु मसीह हमें आज आज्ञा देता है। प्रभु हमें आज्ञा देता है कि हम क्या करें। जिस प्रकार से इन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया कि 2 लोगों को भेजा प्रभु यीशु मसीह ने, और जब दोनों दो लोग जाते हैं तो ये उस गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में पहुंचने के बाद में
इनके जीवन में जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसा वो करने के लिए तैयार होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जाओ, और वे दोनों चेले चल दिए प्रभु यीशु मसीह के आदेश का पालन करने के लिए। और जब दोनों चेले उस गांव में पहुंचते हैं जो सामने का गांव है, प्रभु यीशु मसीह भेजा है उन्हें, तो वे सामने के गांव में जाते हैं और जाने के बाद में जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वैसा वहां पे उनको मिलता है। और वे जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और जैसा उन्होंने कहा यीशु मसीह ने, उसके आदेश को पूरा करने के लिए ये शिष्य लोग चल पड़े। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको ये आदेश देता है आज का दिन में कि हम भी क्या करें, जाएं, दूसरे गांव में जाएं, अपने सामने के गांव में जाएं, अपने सामने वाले घर में जाएं, अपना घर के बगल में जाएं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में संदेश देने के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का संदेश उद्धार का संदेश है। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया ताकि हमारा और आपका उद्धार हो सके। और प्रभु यीशु मसीह ने जब यहाँ पर कहते हैं कि तुम जाओ, और जब वो जाते हैं तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा उन्हें मिलता है, और वैसा वो मिलने के कारण आनंदित हो जाते हैं वहाँ पर। और आनंदित हो करके आज भी हमें और आपको आनंद के साथ में यीशु मसीह के कामों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। तो 2 पद में प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग चले जाते हैं, और जब चौथा पद हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है वहां पे, वे गए और उन्होंने बाहर गली के द्वार के पास एक गधी के बच्चे को बंधा हुआ पाया और उसे वे खोलने लगे। अर्थात गए, जैसा प्रभु ने कहा वैसा उनको मिला। हमें और आपको भी जब प्रभु यीशु मसीह आज भेजता है तो हमें और आपको भी जाना है, और जब जाएंगे जैसा प्रभु हमें कहता है, आदेश देता है, उसी प्रकार से हमारे और आपका जीवन में परमेश्वर काम करके दिखाएगा, और हम उस काम को देख करके आनंदित होंगे। और ये चेले जब वहां पे जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक वैसा ही उनके साथ में होता है। इसलिए आज हमें जाने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, यीशु मसीह यहाँ पर सर्वज्ञानी है। यीशु मसीह उस गांव में नहीं गए थे, यीशु मसीह उस जगह में नहीं गए थे, लेकिन जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सामने के गांव में जाओगे और वहां पर तुम्हें एक गधी के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं पाप में, जलन में, ईर्ष्या में, शराब में, नशे में, कई प्रकार की गलत धारणाओं में लोग बंधे हुआ है। कौन छुड़ाएगा उनको? हमें और आपको जाना है, और जा करके जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भेजा और शिष्य लोग गए और उस गधी के बच्चे को छुड़ाए और छुड़ा करके लेकर आए, और वो आनंदित हुआ, वो गधी का बच्चा भी आनंदित हुआ, उसके ऊपर कोई सवार नहीं हुआ था। और जब वो यहाँ पर आता है, लेकर के वो लोग आते हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली वो अपने आप को समझता है। और समझने के साथ साथ में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और वो सब कुछ जानता है, दूर से ही जो कुछ देखता है और वो जानता भी है। इसलिए हमें और हमारे और आपके बारे में भी यीशु मसीह जानते हैं, और इसलिए हमें और आपको भी यीशु के साथ में चलते हुए परमेश्वर का महिमा करना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है करने के लिए, हमें उसके साथ में वैसा करना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ में जिस प्रकार से शिष्य लोग आनंदित होकर के परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उसी प्रकार से हम और आप भी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए आनंद के साथ में हम उसमें चलने पाए। और तब इसके बाद में तीसरी बात यहाँ पर है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अगर लोग पूछते हैं तुम क्यों इस बच्चे को खोलते हो, तो प्रभु ने एक बात उनसे कही थी अपने शिष्य लोगों से कि ये कह देना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है। आज बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए हमें और आपको आज भी जाना है, ताकि अगर जाएंगे नहीं और उनको बताएंगे नहीं ये गलत है जो आप काम कर रहे हैं, ये पाप है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कौन उनको समझाएगा, कौन उनको सिखाएगा?
इसलिए हमें और आपको जाना है और जा करके लोगों को हमें बताना है, ताकि हम परमेश्वर का के काम को पूरा कर सके। तो 11 अध्याय का 3 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई तुमसे पूछे ऐसा क्यों करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था प्रभु को इसकी आवश्यकता है। और जब 5 और 6 पद में आप पढ़ते हैं इस अध्याय का, तो ये लोग जब वहां पे पहुंच जाते हैं तो ठीक वैसा ही उन्हें प्रश्न और उत्तर देना पड़ता है। हमें और आपको भी जब प्रभु भेजता है, हम जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, तो हमें और आपको भी उसी प्रकार का उत्तर देना है जैसा हमें पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहती है, और हमें लोगों को छुड़ाना है। और तब इसके बाद में चौथी बात है कि जिस पर यीशु बैठेगा वह सम्मानित होगा। अगर यीशु आपका जीवन में है, यीशु आपके पास में है, तो आपका जीवन आशीषित होगा और आपका जीवन सम्मानित होगा और आप सम्मान को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग इस अध्याय में पढ़ते हैं, 11 अध्याय का उसका 7 और 8 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो लोग गदही के बच्चे को लेकर आ गए, शिष्य लोग, और लेकर आने के बाद में उसके ऊपर अपने कपड़े डाले और इसके बाद में गदही के ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार हो गए। और सवार होने के बाद में जब चलने लगे तब लोगों ने क्या किया, खजूर की डालियों को डाला, अपने वस्त्र बिछाए, कपड़े बिछाए, और वो लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। प्रियो, यदि यीशु आपके साथ में है, आपका जीवन में यीशु मसीह है, तो आपका जीवन सम्मानित होता है, आपका जीवन आशीषित होता है। आपका जीवन में हर एक प्रकार का जो समस्या होती है उसमें भी आप आनंद के साथ में, प्रभु के साथ में चलते हैं। जिस प्रकार से गदही का जो बच्चा था वो बंधा हुआ था, उसको आनंद नहीं था उसके पास में। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ था और बंधा होने के कारण वो कभी बाहर नहीं जा पाता था। अपने मालिक की हमेशा उसको हम उसको पूरा करना पड़ता था उसकी बात को। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उसको मंगवाया और मंगवाने के बाद में उसके ऊपर बैठा, तब लोग उसका आदर और सम्मान करने लगे। हमारा और आपका भी जीवन ऐसे ही है। जब हम यीशु के पास में आते हैं और यीशु के पास में आने के कारण लोग हमारा क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और हम आदर के पात्र बन जाते हैं। तो हमें यदि आदर का पात्र बनना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास में आना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में का प्रभु बनाना है और अपने जीवन का प्रभु बनाकर उसके साथ में हमें चलना है। और तब इसके बाद में 5वीं और अंतिम बात है, यीशु महिमान्वित हुए, अर्थात होसन्ना के नारे लगाए गए। वहां पर जब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 11 अध्याय का उसका 9 और 10 पद में, जब यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर सवार हो गए तो भीड़ जो थी वो क्या करने लगी, होसन्ना के नारे लगाने लगी, खजूर की डालियां डालने लगी और परमेश्वर की महिमा करने लगी। होसन्ना का मतलब है हमें बचा, अर्थात किस चीज से परमेश्वर हमें बचाए, हमारे पाप से, हमारे शराब से, हमारे जुआ से, हमारे जीवन को बर्बाद होने से, हमारे जीवन को पाप में जाने से, नरक में जाने से परमेश्वर हमें क्या करता है, बचाता है। मेरे प्रियो, आप भी होशाना बोल सकते हैं और जब होशाना आप बोलेंगे परमेश्वर आपको बचाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए आज का इस पर्व के उपलक्ष्य में जब हम लोग इस अध्याय को पढ़ा है, इन पदों को पढ़ा है, तो हमें और आपको भी प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। प्रभु यीशु मसीह को हमारी और आपकी ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। और प्रभु यीशु मसीह यदि हमारा जीवन में है तो हमारा जीवन आशीषित होता है, सम्मानित होता है और हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं और प्रभु से कहते हैं, होशाना, प्रभु हमें बचाइए। प्रभु आप सबको इस पर्व पर बहुत ही आशीष दे और बहुत ही बरकत दे और साथ साथ में आपका जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करे और आपको इन सारे पापों से और बुराइयों से बचा कर रखे, ताकि आप प्रभु के साथ बने रहकर परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।